Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. शाहान को तुम जानती नहीं हो ना, उसने रिश्ता भिजवाया तेरा। चलो तो बच्चे ही आपस में बात कर लेते हैं। क्यों हाफिज साहब, फैसला तो बच्चों ने ही करना। आप कोई भी बहाना बना के ना आप मना कर दें इस रिश्ते के लिए, वरना मुझे कोई कहानी बनानी पड़ेगी और फिर मेरे पेरेंट्स इनकार कर देंगे। क्या आप अब ये बताना पसंद करेंगे कि उस लड़की ने क्या कहा? बिकॉज वी हैव हैड इनफ ऑफ योर मिस्टीरियस साइलेंस। पापा बाद में आराम से बात कर लेते हैं। क्या लगता है तुम्हें? मैं अपना बिजी शेड्यूल छोड़ के वो हाफिज साहब के लड्डू और बर्फी खाने गया था वहां। उसे थोड़ा वक्त चाहिए मुझे जानने के लिए। तो फिर क्या फाइनल किया तुम दोनों ने? जब आप लोगों को इतनी पड़ी हुई है मेरी शादी की तो कर दें। मैं कम इन? जी जी प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम, प्लीज बैठिए। थैंक यू। ये है शायान और इन्होंने हमें ज्वाइन किया एज एन आर्ट टीचर। वैसे तो ये हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, लेकिन इनका पैशन है पेंटिंग और यही पैशन इनको हमारे स्कूल में वॉलंटियर करने ले आया। वेलकम शायान, और लेट मी इंट्रोड्यूस विद द स्टाफ। ये हैं शमीम, अस्सलाम वालेकुम। सबीहा, राबिया और ये हैं हाजरा। अस्सलाम वालेकुम। वेव्स बना दे हल्की सी। ये देखो, अब बताओ इसमें क्या सब सही लग रहा है? ये ऐसा पानी ठीक है, इतने बर्ड्स ठीक है, बर्ड्स कुछ और बनाए हम, कुछ और बनाए बर्ड्स। इसकी तो मत मारी गई है। अच्छा खासा ब्यूरोक्रेट का बेटा होकर इस स्कूल में पढ़ाने आ गया है। चलो, क्या बनाओगे आप इसके अंदर? शिप। शिप बनाओगी? कहाँ पे? अब मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, आप ये बुक मुझे दो। सब चोंचले होते हैं भाई इन बड़ी फैमिलीज के बच्चों के। सुनी होगी कोई मोटिवेशनल स्पीच, कुछ दिनों का भूत उतर जाएगा। खुदा करे ये भूत जरा देर से ही उतरे, लड़का है बड़ा क्यूट। हाँ ये तो है। वैसे पहले दिन से ही बड़े लोगों की नजरें हैं उस पे। इसके बाद आ जाए पेज नंबर 6। कौन पढ़ेगा? रेज योर हैंड्स। आप पढ़ो। गुड मॉर्निंग क्लास। थैंक यू, सिट डाउन। सर आप एक मिनट मेरी बात सुनेंगे सर? हाँ श्योर। बच्चों शोर नहीं करना। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्लास ले रहा हूँ। मेरा मतलब है स्कूल में क्या करने के लिए आए आप? बताने आया हूँ कि सारे अमीरजादे एक जैसे नहीं। यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही है शायान साहब, और मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि सारे अमीरजादे एक जैसे होते कि नहीं होते। मुझे जानने की जरूरत नहीं है। मुझे बताने की जरूरत है। आपका इसमें कोई फायदा नहीं है। नुकसान भी तो नहीं। अब बच्चों शोर नहीं प्लीज। मैंने आपसे कहा था आपकी इज्जत अपने हाथ में है, कहा था कि नहीं कहा था? हाँ तो आपकी बात मान ली थी मैंने, पेरेंट्स को मना कर दिया। तो फिर यहाँ क्या करने के लिए आ गए आप? पेरेंट्स को तो समझा दिया है, लेकिन खुद को समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा मुझे। आप खुद जितना जल्दी समझ जाएंगे ना आपके लिए उतना अच्छा है। जी मर्द का कोई अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं होता। वो बिना छुए, बिना देखे, सिर्फ अपनी मौजूदगी से भी एक औरत को हरासा कर सकता है।
हाँ, ये हरासा करना ही तो है। मैं जिस अंधेरे कोने में खुद से भी छुप कर बैठी हूँ, वहाँ इसकी मौजूदगी मेरी आंखों में किसी टॉर्च की तरह चुभ रही है। देखती हूँ ये 2-4 दिन और यहाँ रहा तो मैं स्कूल ही छोड़ दूँगी, लेकिन फिर क्या करूँगी मैं? इससे पहले मुझे अपने लिए कोई और जगह देखनी पड़ेगी, क्योंकि घर में सारा दिन अम्मी के साथ तो नहीं रहा जा सकता। मूव मूव मूव, हैंड्स ऑन द शोल्डर। चले सब, आजे आजे मूव करें। आपका बटन खुला है। चले सब देखो मूव, इधर से इधर से इधर से इधर से। चले, गुड आफ्टरनून, गुड बाय, कल मुलाकात। हाँ, ये किसने दिया है? अच्छा, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके बेटा, ठीक है। ओके बच्चों, जाओ जाओ बच्चों। मैं आपको इस तरह मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ। इस दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जिससे मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, वो मेरे अब्बा जी हैं। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बिल्कुल ऐसी स्माइल देखना चाहते हैं मेरे चेहरे पे। जब मैं उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकी तो आप कौन होते हैं मुझसे फरमाइश करने वाले? मैंने पहली बार यूनिवर्सिटी में ऐसे ही देखा था आपको। अपनी सहेलियों के साथ हंसते हुए। मैंने अपनी माँ की मुस्कुराहट के बाद जो सबसे हसीन चीज देखी है वो आपकी हंसी है। इसे देखने के लिए यूनिवर्सिटी में आपके आसपास घूमता रहता था। ऐसे कई स्केचेस मेरे कमरे की दीवारों पर लगे हुए हैं। मैंने सोचा ऐसा एक स्केच आपके कमरे की दीवार पर भी होना चाहिए।
सीरियल से भूत है, उसने कैसी स्माइल फिट कर दी है। क्या मतलब है फिट कर दी? मैं ऐसी नहीं थी पहले। वही तो कह रही हूँ ना, उसने ये कैसे याद रखा उस हंसी को जो तुम भूल गई हो। यहाँ तो बहुत बड़ा कोई आर्टिस्ट है भाई, या फिर तुम उसके दिल में उतर चुकी हो। फ्लर्ट में इतनी परफेक्शन नहीं हो सकती भाई। मुझे तो लगता है वो यूनिवर्सिटी में ना कुछ भी नहीं करता रहा होगा सिवाय तुम्हें देखने के। अच्छा यार, अब मुझे जाना है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, आपने बुलाया? जी जी प्लीज आइए, आइए बैठिए। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग एक एक्टिविटी वीक प्लान कर रहे हैं बिफोर द वेकेशंस, जिसमें हमारी ये कोशिश होती है कि बच्चों की हिडन स्किल्स को हम एक्सप्लोर कर सकें जो हमारी कोर्स की किताबों के पीछे छुप जाती हैं। जैसे आप एक बहुत अच्छे पेंटर हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं, ये राबिया स्कूल लाइफ से या कॉलेज लाइफ से डिबेटर रही हैं। आप तीनों की हम एक कमेटी बना रहे हैं जिसकी कन्वेयर राबिया होंगी और आप दोनों एज अ टीम मेंबर उनको हेल्प करेंगे। आप तीनों के पास 2 दिन का टाइम है। आप लोग एक अच्छा सा प्रपोजल बनाकर मुझे दे दें ताकि हम जल्द से जल्द उस पर काम शुरू कर सकें। एंड आई होप आप दोनों के एक्सपीरियंसेस और एनर्जीज इस साल के फन गाला को बहुत ही शानदार बना देंगे। मैम वो आई एम रियली सॉरी, मैं मेरी जगह आप किसी और को रख लें मैम। मेरा ना इस तरह की एक्टिविटीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं नहीं कर सकूँगी मैम, आई एम सॉरी। इंटरेस्ट तो मैं आपका देख चुकी हूँ और बच्चों के साथ आपकी एसोसिएशन भी। एक्सपीरियंसेस का तो मुझे पता चल चुका है आपके, और जहाँ तक मैंने सुना है आप अपनी यूनिवर्सिटी की हर एक्टिविटी में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में शामिल थी। हमारे पास एक जासूस आ गया और हमें अब बाकी सलाहियतों के बारे में भी पता चल जाएगा। क्यों शायद? मैम मेरी क्लास है, मैं चलती हूँ। ओके श्योर। आप मुझे बताएं कि आपको किसने हक दिया है कि आप लोगों को मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दें? वो तो पहले से ही जानते हैं कि हम यूनिवर्सिटी में साथ थे। इससे आगे टीटी करने की क्या जरूरत थी आपको? मैंने तो तारीफ की है आपकी। अच्छा, अब जरा अपना भी तारुफ करवाएं आप, ताकि उनको आपकी भी तारीफ का मौका मिले। उन्होंने मुझसे आपके बारे में पूछा और मुझसे झूठ बोला नहीं। मैं यही तो कह रही हूँ, जरा अपनी भी सच्चाई बताएं कि यूनिवर्सिटी में आप क्या करते रहे हैं और यहाँ पे क्यों वॉलंटियर कर रहे हैं। बता दूं, आपकी तरफ से इजाजत है तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? अरे नहीं, मैंने तो यूनिवर्सिटी में भी कभी किसी को नहीं बताया कि मैं आपको। वहाँ भी हमेशा आपसे एक फासला रखा और ये आप अच्छी तरह जानती हैं। आप अभी मुझसे फासला रखें प्लीज। थैंक यू। चले भी चले, मीटिंग कर लें हम लोग भी एक। मैं क्या करूं यार इसका? यूनिवर्सिटी में तो दूर दूर से देखता था मुझे, यहाँ तो पास आके खड़ा हो जाता है बहाने बहाने से।
पहले तो मैं सोच रही थी ये खुद ही थक के चला जाएगा, लेकिन अब तो सीरियसली मुझे कोई और रास्ता तलाश करना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। यार अगर वो इतना ही कमिटेड है, इतना ही पैशनेट है, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम जानती हो मेरा क्या प्रॉब्लम है। सब एक जैसे नहीं होते। तुम्हारा ना बस दिमाग खराब हो गया और कोई बात नहीं। चौधरी के बाद मेरे लिए सब एक जैसे। अरे ठीक है थैंक यू, लेकिन अभी भी इसमें बहुत कुछ हो सकता है। देखो यहाँ पे अगर हम लीव्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये अगर यहाँ पे ग्रास भी ऐड कर सकते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम जरा हायर अथॉरिटी से अप्रूवल तो लें कि सही है कि नहीं। आप लोग तब तक सोचो कि और हम क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है, कोई आइडिया सोचो। और आपने क्या बनाया अब तक? चलो मैं आके देखता हूँ। कैरी ऑन, शाबाश जी। कैसा है? औसम यार, कमाल कर दिया तुमने तो। हाजा, कैसा बनाया है? तुम इतने कमाल के आर्टिस्ट हो गए, कहाँ हिस्ट्री पढ़ते रहे हो? तुम्हें फाइन आर्ट्स पढ़ना चाहिए था। पापा ने जाने नहीं दिया, अपनी चेयर पर बिठाना चाहते हैं मुझे। करप्ट मशीनरी का एक एक्टिव पुर्जा बनाना चाहते हैं मुझे भी। तो ये गलत है ना, तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए था। एक्चुअली मैं जब कभी स्टैंड लेता हूँ लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। इट्स नाइस। तुमने बताया नहीं तुम्हें कैसा लगा? हाँ ठीक है। तो फिर डन करें इसे? आप लोग बताएं। बना लोगे बड़े स्केल पे? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू जी। प्यारे बच्चों, ये तो हो गया है अप्रूव। हाजा, मुझे एक बात बताओ, तुम इतना रूड क्यों बिहेव करती हो उसके साथ? मैं ऐसे ही हूँ। देखो, हम एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी फ्रैंकनेस होगी तो इवेंट और अच्छा हो सकता है ना? तुम्हें पता है मैं इतना ही फ्रैंक होती हूँ लोगों से। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, देखा है मैंने तुम्हें फ्रैंक होते हुए। किसके साथ? बच्चों के साथ। वो बच्चे हैं। तो वो भी तो बच्चा है। तुम्हारा ना अब इस तरह के लोगों के साथ पाला नहीं पड़ा। ये लोग कुछ भी बन जाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। ये उनमें से नहीं है। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो अफेयर चलाती इसके साथ। यहाँ किसी के लिए कोई जगह नहीं है, सो यू कैन गो फॉर हिम। शुरू से करेंगे।
बैठिए। प्लीज बैठिए। क्या हुआ? ये किधर जा रहे हैं? बात मैं डर गई थी। हर दूसरी न्यूज़ आजकल रेप केस की होती है। क्या है? ये आप क्या कर रही हैं? क्या कर रही हूँ? आई एम सॉरी आपी, पर आपकी लव स्टोरी ना मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या बकवास कर रहे हो? आप चाहती क्या हैं कि आपके पास सारे मोहल्ले में फैल जाए फिर आप शादी करेंगे उससे? तुम ही से बात करो। तो मसला क्या है आपका? कौन मना कर रहा है आपको? जो सीधी तरह रिश्ता जोड़ने की बजाय जो छुप छुप के मिल रही है आप उससे। मेरी बजाय अगर अब्बा देख लेते ना आपको उस गाड़ी से उतरते हुए, तो मेरी जैसी इज्जत तो जाती उनकी नजर में आपकी, कि गिर जाती उनकी नजरों में। मेरी बात सुनो, तुम वैन नहीं लेने के लिए आई थी मुझे आज। रक्षा देखने के लिए मैं बाहर निकली हूँ, पता नहीं कहाँ से 2 बाइक वाले लड़के मेरे पीछे पड़ गए। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से पहुंचे। अच्छा, आपको वाकई नहीं पता कि वो कैसे वहां पहुंचा? नहीं। ठीक है, मैं फिर खुद पता करता हूँ कि वो कैसे वहां पहुंचा। क्या मतलब? मतलब ये कि वो बाइक वाले बंदे उसी के होंगे ना, जिन्होंने आपको मजबूर करके उसके साथ बिठा दिया। वैसे ना उसने बहुत पुराना फिल्मी सीन किया, और अब जो सीन मैं करूंगा ना उसके साथ, वो फिल्म अब तक रिलीज भी नहीं हुई है। सुनो जवाब, मेरी बात सुनो। बैठो बैठो। मैं जानती हूँ कि वो वहां कैसे पहुंचा। सुन तो लो पूरी बात मेरी, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो किसी से जिक्र नहीं करोगे। पूरी बात बताती हूँ मैं। बताएं। मैं तो पहले दिन से ही कह रही हूँ, ये लड़का ऐसे नहीं आया स्कूल में। रहने दो यार, कोई ऐसी भी मत नहीं मारी गई उसकी जो उस सड़ियल के पीछे आएगा। कोई ना कोई बात जरूर है। खामखा को किसी से ऐसे इतना रूड नहीं होता। यार वो तो किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती। नहीं, यहाँ कुछ और ही चल रहे हैं। रूठने मनाने वाले खेल नजर आ रहे हैं। और ये इसलिए नहीं मान रही, इसका अपना दिल जो आ गया उस पे। अच्छा तो मुझे भी बहुत लगता है, कमबख्त, कसम से। खैर उन दोनों का कोई जोड़ नहीं लगता आपस में। भाई मोहब्बत अंधी होती है। लेकिन वो तो अंधा नहीं है ना यार। तुम तो ऐसे चल रही हो जैसे वो तुमसे ब्रेकअप करके उसकी तरफ जा रहा हो। भाई तुम तो बहुत फ्रैंक हो ना उसके साथ, तो उसको बिठाकर समझाओ कि उस पर अपना टाइम वेस्ट करना बंद करे। और अगर वो उसके साथ सेट हो भी गई तो समझ लो उसकी अपनी लाइफ अपसेट हो जाएगी। वो दोनों बहुत स्मार्ट है बेटा, किसी को इतना से भी इशारा नहीं होने देते हैं। मैं भी कुछ बोल के छोटी पड़ जाऊं? सही है ना? सही कह रही हूँ। जी बच्चों, सब आ रहे हैं? रेडी? 1 2 3। ये लो बच्चे। अच्छा अभी काम खत्म नहीं हो और भी बहुत कुछ बाकी है, जल्दी जल्दी, ठीक है? बाकी चार्ट्स में बनाओ आप लोग। अच्छा यहाँ पे क्या क्या बाकी है? इस कलर को मेरे भाई ने कल आपकी गाड़ी से उतरते हुए देखा है मुझे। मैंने उसको सब कुछ सच सच बता दिया, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा उसका। अच्छा बच्चा इतना बड़ा सलूक नहीं करेगा मेरा। आपको नहीं पता वो मेरा भाई है। जान से मार देगा मुझे। एक थप्पड़ भी मारेगा ना आपको तो बदनामी तो मेरी होगी ना। पकड़ाए, आपने पहले इतना बदनाम कर दिया मुझे पूरे स्कूल में। सब अजीब अजीब नजरों से देखते हैं मुझे। सॉरी। सॉरी से क्या होगा? क्या करूं मैं? क्या मतलब क्या करूं? आप सीधी तरह स्कूल छोड़ के जाएंगे? कहाँ जाऊं मैं? पहाड़। आपके लिए तो पूरी दुनिया है ना, मेरे लिए तो ये कोना कुदरत था। आपने भी यही आना था। मेरे लिए तो मेरे घर में भी जगह नहीं है। अबे अगर मेरे पास कोई जगह होती तो चला जाता वहां। तो एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोच सकती? नहीं। कितनी अच्छी बात है, मैं आपके अलावा कुछ और नहीं सोच सकता। मैं क्यों भुगतूं?
आपको साफ साफ बता रही हूँ, ना मैं आपसे शादी कर सकती हूँ, ना दोस्ती और ना ही फ्लर्ट। ये फ्लर्ट नहीं है। हाँ हाँ, इश्क है। आई रियली डोंट केयर। मेरी बात सुने आप जो कह रहे हैं ना कि आप जो भी कुछ जो करते हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा भी मान है तो आप प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, यहाँ से चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। मसला क्या है तुम्हारा? क्या हुआ? क्या है ये? क्या है ये? जुबैदा जिस फखर से अपने बेटे की फोटो दिखाने लाई थी, उतनी शर्मिंदा होती जा रही थी मैं अपने आगे। क्या बताती मैं उसे कि कौन है ये टीचर जिसकी वो तारीफें किए कि ये थके नहीं जा रही थी? चौथी क्या हो तुम? इसलिए यूनिवर्सिटी छोड़ी थी ताकि तुम उस लड़के के साथ किसी स्कूल में, यूनिवर्सिटी नहीं प्राइवेट पढ़ना है। जिससे शादी नहीं की वो लड़का स्कूल पहुंच गया है। एक ही बार बता दो मसला क्या है, क्या चाहती हो? पता नहीं क्यों मायरा, कभी कभी अम्मी इतनी तल्ख हो जाती हैं, ऐसी बात कर जाती हैं, इतनी बेतबारी दिखाती हैं कि मैं हैरान रह जाती हूँ। कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं उसमें इन्वॉल्व होती तो मैं रिश्ते से इनकार क्यों करती? खुद सोचो तुम। मैं तो सोच रही हूँ कि सब कुछ सच सच जाके अब्बा को बता दूँ, इससे पहले कि अम्मा जैसा को मैसेंजर उल्टी सीधी बात उन तक पहुँचाए। कुछ कुछ मुझे अंदाजा है कि तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो। क्या? मतलब अगर तुम मुझे बता सको तो हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। आई डोंट थिंक सो। एक्चुअली मेरे पापा इस बारे में किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे। मुझे नहीं लगता इसके रीजन तुम्हारे पापा हैं। मैडम इस वक्त यहाँ है नहीं, आप ये उन्हें दे दीजिएगा, मैं फिर कभी आकर उनसे मिलूंगा। मैडम मीटिंग में गई हुई हैं। बात सुने, तुम ही समझाओ कुछ अपने यूनिवर्सिटी फेलो को। 2-4 दिन की तो बात है। अब अगर ये ऐसे बीच में छोड़ के जाएंगे तो हम दोनों कैसे मैनेज करेंगे? मैं भी रिजाइन देने के लिए आई थी। क्या मतलब? क्या हो क्या गया तुम दोनों को? मैडम बेचारी यहाँ पर हमारे आसरे एजुकेशन मिनिस्टर को अरेंज कर रही हैं, सिफारिशों पे सिफारिशें कर रही हैं, और तुम दोनों यहाँ पे सब कुछ खराब करने पे तुले हुए हो। प्रॉब्लम क्या है तुम दोनों का जिसकी वजह से हमारा शो सफर करेगा? मुझे इनका पता नहीं, मैं अपना बता चुका हूँ। हाजरा, क्या मसला है तुम दोनों का? दोनों का कहाँ से? इसका मसला कुछ और होगा, मेरा अपना मसला है। तुम बताओ तुम्हारा क्या मसला है? मैं मैडम को बताऊंगी मसला। सुनो, देखो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। कैसी मदद? मुझे तो पता है कि वो क्यों छोड़ के जा रहा है, लेकिन पहले तुम बताओ कि वो क्यों छोड़ के जा रहा है। वॉलंटियर ऐसे ही छोड़ते हैं? नहीं, वो यहाँ वॉलंटियर करने नहीं आया था। मुझे नहीं पता कि वो यहाँ क्या करने के लिए आया था, इसलिए तुम मुझसे बार बार मत पूछ जाओ प्लीज। हाजा, देखो मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हो चुका है। ईगो वो मीठा जहर है जो खाने में बहुत मजा आता है, लेकिन बाद में
ना जीने देता है ना मरने देता है। मोहब्बत में जीत उसी की होती है जो झुकता है। तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाजरा, आई एम सॉरी। मुझे शायद मोहब्बत करनी नहीं आती, इसलिए हर बार आपको परेशान किया है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो आपको कंटिन्यू करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। स्कूल को आपकी जरूरत है। ख्याल रखिएगा। आई एम सॉरी। मिस, क्या आप आज हमारी हेल्प कर देंगी? आज तो सर शयान भी नहीं आए। मिस, कब से हम उनका इंतजार कर रहे हैं, आप करवा दें। ओके, आप करो, मैं आती हूँ। मैडम जरा बाहर आइएगा। जी जरा बाहर आइएगा। क्या बुरा हाल कर दिया? मैं ठीक हूँ। नहीं आप काफी ब्लड निकल रहा है। कुछ नहीं हुआ। बहुत जख्मी हुए हैं आप। भाई जाइए, कोई टिश्यू फटाफट लेके भैया। मैं ठीक हूँ। I'm okay, मैं ठीक हूँ। हाँ, कुछ नहीं हुआ। नहीं, it's okay, it's okay। मैं ले जाता हूँ आपको। It's okay, it's okay। ना तो तुम, ये जो हाथ धो रहे हैं, हाथ टूटे तुम्हारे। खुदा खारक करे तुम्हें। अब बाहर जाओ तुम। हमारे मुंह में खाक क्यों बोल रही है भाई को ऐसे? आपको पता है इसे किया क्या है? क्या किया इसने? बहुत पीटा इसने, ऐलान किया इसने मेरी इज्जत और रुसवाई का। मैंने? हाँ, तुमने 3 महीने से वो स्कूल में था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी मुझसे ऐसे बात करने की। क्या किया इसने? सारा दिन दूसरों के घरों में झांकता है और किसी दूसरे की नजर बर्दाश्त नहीं होती इससे। क्या किया तुमने? पहले ही उसकी वजह से रो रही थी और अब उसकी वजह से मेरी बच्ची कर रही है। जानते हो वो किसका बेटा है तुम्हारी तरफ? लल्लू पंजू नहीं, तुम्हारे पे पर्चा कटवाता तो तुम्हें पता लगता। उसने ना जो करना है कर ले, कटवा ले पर्चा। हाँ, बहन का दुपट्टा, कचहरियों में इज्जत उछलोगे तुम। कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ है? आप बैठे अम्मा, मैं आपको बताती हूँ। बैठे आप इधर। इज्जत से मैं स्कूल में इस्तीफा देने गई थी और वहां पे इसने बेइज्जत करके निकलवाया मुझे। अब बाकी बात इससे खुद ही पूछे। सच सच बताओ, क्या हुआ है तुम्हें? आप चाहती हैं कि मैं झूठ बोलूं? जुबान से पहले चेहरा पढ़ लेती हूँ तुम्हारा। माँ हूं तुम्हारी। तो फिर आप ही बता दें कि सच क्या है। ये किसी एक्सीडेंट की चोट नहीं है। लड़कर आए हो किसी से? हाँ, लड़ाई हुई है। किससे?
मुझे समझ नहीं आ रही कि तू मुझसे झूठ क्यों बोल रही है। अब्बा जी मुझे आपकी कसम है। ओ पुत्री, सच बोलने वाले कस्में नहीं उठाते। तो आप फिर कैसे यकीन करेंगे? तेरी माँ सच कहती है, बाप के लाड प्यार में पली हुई बेटियां खुद सर और नाफरमान हो जाती हैं। और आवारा भी। खुद सर, नाफरमान और आवारा। गलत कहती हूँ मैं? अब्बा जी अगर आपको लगता है कि मैं ना आवारा हूँ ना, तो आज के बाद मैं घर से कदम बाहर नहीं निकालूंगी। और आपको लगता है कि मैं खुद सर नाफरमान हूँ, आप जो कहें मैं ना मानूं तो मेरा सर आपकी जूती। मैं बाबू अकरम से बोल रहा हूँ, अपने साहब को बोल दे अपने बेटे की बात पक्की करने के लिए आ जाए।